हेलो बच्चों, आज है मैथ की सेकंड क्लास। कल हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो 1 से 5 तक हमने हल किया था। आज हमारी बारी है छठवें क्वेश्चन की। तो पहले लिख लेते हैं छठवां क्वेश्चन जो भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में है सीरीज जो है 2, 12, 36, 80, 150, 252। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें बताना है। इसके ऑप्शन आप देख रहे हैं 392, 300, 312 और 298। तो बेटा आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए कि क्या स्पेशल इसमें नज़र आ रहा है। कुछ तो खासियत होगी। पहला नंबर है 2, उसके जस्ट आफ्टर हो गया 12, फिर है 36, फिर 80, फिर 150 और फिर 252। तो जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं, डिफरेंस वाला कोई सीन तो इसमें मुझे जम नहीं रहा है। अगर मैं 12 में से 2 घटा दूं तो मुझे मिल जाता है यहाँ पर 10। 36 में अगर मैं 12 घटा दूं तो मुझे मिलेगा 24। 80 में अगर 36 घटा दूं तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 44। तो इसमें मुझे कुछ सामंजस्य नज़र नहीं आ रहा है। तो वो जो अंतर निकालने वाला तरीका है इसमें ड्रॉप करते हैं। अंतर निकालने वाला जो तरीका है इसमें यूज़ नहीं करते हम। अब दूसरा देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई और ही तरीका है। हमारा जो पहला पद है वो है 2। तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि मैं अगर 1 का वर्ग लूं और उसमें मल्टीप्लाई करूं 2 से। 1 का स्क्वायर हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1 जा 2, मुझे 2 मिल गया। अब अगर मुझे पैटर्न फॉलो करना है तो 1 के बाद का सेकंड नंबर होता है 2। अब मुझे अगर लेना है, जैसे मैंने 1 का वर्ग लिया वैसे ही मैं यहाँ पे लेती हूँ 2 का वर्ग और इसको अब मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। आप देख रहे हैं मुझे पहला पद मिल गया, दूसरा पद भी मिल गया, तो लगता है कि ये तरीका काम करेगा। अब तीसरे में भी अगर वही पैटर्न लग जा रहा है तो ये सक्सेस है। ये पैटर्न, ये जो तरीका है हमारा सक्सेस है। मैंने लिया पहले 3 का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 4 से। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो गया 36। मुझे तीसरा पद भी मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब तय है कि यही पैटर्न इसमें काम करेगा। तो देखते हैं, ये 3 का वर्ग था तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग और ये 6 का वर्ग। तो श्योर है कि इसमें अगला जो स्क्वायर होगा वो 7 का लग सकता है। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अगले नंबर से ही मल्टीप्लाई किया गया है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 मल्टीप्लाइड 8, 8 9 जा 72, 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39। मुझे मिल गया 392 और बिल्कुल यही आंसर है। ये आप देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में एक ऑप्शन 392 है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 392। तो बेटा आप सब देख रहे हैं कि हमारा जो पुराना तरीका था माइनस करने का, प्लस करने का, वो यहाँ पर काम नहीं आया। यहाँ पर एक दूसरा ही तरीका हमने यूज़ किया, स्क्वायर वाला। तो आप याद रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे
इस प्रकार के और भी सवाल हमें आगे मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस में रहें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की जो हमारी सीरीज़ है वो है, फर्स्ट नंबर है 1, फिर है 2, फिर है 6, फिर है 21 और फिर है 88। इसका अगला स्टेप मुझे बताना है। तो यहाँ भी मुझे डिफरेंस वाला कोई या ऐड करने वाला कोई तरीका है सक्सेसफुल नहीं लग रहा है, क्योंकि पहला स्टेप है 1, फिर 2, फिर 6, फिर 21, फिर 88। पता नहीं है किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है या तो स्क्वायर या क्यूब ले सकते हैं हम नंबर्स का, और फिर उसमें कुछ जोड़ कर भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या किया जाए। जैसे कि मेरा ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को अगर मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 1 का मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से और उसमें 1 प्लस कर दूं, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप मिल जाता है। 1 का गुणा 1 से किया तो 1, और उसमें 1 प्लस अगर हो रहा है तो वो मुझे मिल गया 2। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। अब चलिए यही फॉलो करके देखते हैं सेकंड में। हमारा सेकंड पद है 2। अगर मैं 2 का गुणा 2 से कर दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस इसमें जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वही नंबर ऐड करते हैं। 2 2 जा 4, 4 में अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो मुझे मिल गया 6। वेरी गुड। अब मुझे लगता है कि यही तरीका इसमें काम करेगा। अब मुझे थर्ड स्टेप मिल गया, तीसरा पद 6। अब तीसरा पद मैं लेती हूँ। अब मुझे तीसरे पद को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, क्योंकि मैंने पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया 1 से, दूसरे नंबर को किया 2 से। अब उसी सीक्वेंस में बढ़ती हूँ, तो यहाँ जो तीसरा पद है उसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 3 ही प्लस करना पड़ेगा। 6 3 18, और 18 में 3 अगर मैं जोड़ती हूँ तो मुझे मिलता है 21। बिल्कुल ये तरीका काम कर रहा है इसमें। देखिए पहला पद, उसकी हेल्प से हमने दूसरा निकाल लिया, फिर तीसरा और ये चौथा। अब ये पांचवा भी वैसे ही है। पांचवा पद अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे पहले चौथा पद लिखना पड़ेगा। चौथा पद है 21। अब बताइए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? ये देखिए पहले 1, फिर 2, फिर 3, मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जिससे मल्टीप्लाई किया वही नंबर यहाँ पर ऐड करना है। 21 को 4 से मल्टीप्लाई यदि मैं करती हूँ तो मुझे मिलता है 84, और मैं यदि इसमें 4 ऐड करती हूँ तो मुझे मिल गया 88। अब बिल्कुल इसकी हेल्प से हम अगला स्टेप निकाल सकते हैं। अब मुझे लिखना होगा 88। अब बेटा 88 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। अब जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर 5 ही ऐड करना होगा। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, और उसमें 4 ऐड किया तो मुझे मिला 44 प्लस, हाँ नेक्स्ट 5। अब दोनों को ऐड किया 445। आप देख रहे हैं आपके ऑप्शन में 445 है। दैट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है 445। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट। देख रहे हैं आपकी सभी जो क्वेश्चंस हमने अभी तक पढ़े हैं 1 से लेकर 7 तक, सब में अलग अलग पैटर्न यूज हुआ है। बेटा यही आपको ध्यान रखना है कि एक ही पैटर्न सभी क्वेश्चन में फॉलो नहीं हो रहा है। तो डाइवर्सिटी जो है वो आप ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 8, ये अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड है। चलिए इस पे भी हाथ आजमाते हैं। 4 पद आपको दिए गए हैं, आपको 5वां निकालना है।
अब बेटा इसके लिए आप जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फटाफट जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएं ए से जेड तक नंबर लिख के रख लें। ये तो अभी मैं फ्री टाइम है करके लिख रही हूँ, आप तुरंत लिख लें क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन 4-5 तो आएंगे ही। एक बार लिख लेंगे रफ जगह, रफ नोट, तो आपके बहुत काम आएगा और ये लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। MNOPQRSTUVWXY एंड Z। एक बार ये आपने लिख लिया, कुछ सेकंड में लिखा जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट लेटर है बी, फर्स्ट लेटर है सी और उसके बाद ई और उसके बाद जी। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ बी सी ई एंड जी। तो क्या इसमें आपको कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है? बी के बाद सी जस्ट आगे बढ़ा है, यानी +1 हुआ है, एक लेटर आगे, लेकिन सी के बाद डी एक छोड़कर नेक्स्ट आया है, यानी यहाँ पर +2। ई के बाद एफ छोड़ के जी आया है, तो यहाँ पर है +2, +1 +2 +2। अब जो सेकंड लेटर्स हैं प्रत्येक पद में उसको मैं लिख लेती हूँ, फर्स्ट वाई, देन एक्स, देन वी एंड आफ्टर दैट टी। ये पीछे जा रहे हैं ये सारे नंबर, यानी माइनस हो रहे हैं। वाई से एक्स पीछे गया, देख लीजिए ये -1, एक्स से वी पीछे गया यानी 1 2, 2 लेटर पीछे। वी से टी यहाँ भी 2 लेटर पीछे गया है। ये पैटर्न मुझे इसमें लग रहा है। ऊपर वाला जो फर्स्ट लेटर है उसमें प्लस हो रहा है और सेकंड लेटर में माइनस। पहले +1 था, फिर +2, फिर +2, तो मुझे लगता है नेक्स्ट नंबर भी +2 ही होगा। तो जी के बाद अगर मैं +2 करूँ तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा HI। ये हो गया। अब ऐसे ही यहाँ नीचे देखें बैक हो रहे हैं, तो टी के बाद -2 प्लेस पीछे जाएंगे। टी के आफ्टर है S एंड R, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा IR। तो इस क्वेश्चन का हल है IR। क्लियर? ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, और आते ही हैं, अल्फ़ाबेट्स पे जो क्वेश्चंस हैं कम से कम 5 तो आपके पास रहेंगे ही आपके क्वेश्चन पेपर में। उस समय हड़बड़ी ना हो, इसलिए बेटर वे यही है कि ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको आप शुरुआत में ही कहीं लिख लें, क्वेश्चन पेपर के पीछे या रफ करने की जगह जहाँ भी हो वहाँ लिख लें, कुछ सेकंड में लिखा जाएगा। और इसकी हेल्प से जब इन क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपके समय की बहुत बचत होगी। नहीं तो अगर इसके लिखे बगैर आप सोचते रहेंगे, बी के बाद सी आया, फिर ई आया, फिर जी, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने का मुख्य तरीका यही है कि आप अपने समय को किस तरीके से बचा सकते हैं, किस तरीके से सोचें और कौन सा तरीका अपनाएं ताकि आप जल्द से जल्द अपने क्वेश्चंस के आंसर में पहुंच सके। तो बेटा ये तरीका आप फॉलो करें। जब कभी भी आप बनाने बैठे तो आपके सामने एक ये A से Z तक का लिखा हुआ रहे, उसकी हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हल कंप्लीट। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसकी सीरीज है 10, 11, 109, 110, 1099, 1100, नेक्स्ट नंबर। ये इसमें बिल्कुल कुछ स्पेशल चीज़ है ऐसा मुझे लग रहा है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 109, फिर 110, फिर 1099, फिर 1100। कुछ तो इसमें डिफरेंस है जो सामान्य पैटर्न से हट के है।
अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पे क्या किया गया है। मुझे लगता है कि ये जो पहला अंक है उसमें हम पहला जो पद है उसमें अगर मैं +1 करूँ तो मुझे 11 मिल रहा है ना। अब दूसरे पद में +1 करने पे 109 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन तीसरे पद में मैं अगर +1 कर रही हूँ तो मुझे चौथा पद मिल रहा है। ठीक, और वैसे ही पांचवें पद में अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो मुझे 1100 मिल रहा है। यानी जोड़ा कहाँ गया है? पहले पद में, तीसरे पद में और पांचवें पद में। तो आपको निकालना है सातवां पद। तो यहाँ पे जोड़ने वाला प्रोसेस तो काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सातवें पद से आपको आठवां पद निकालना होता तो आप सातवें पद में जोड़ देते हो तो आठवां पद इजीली निकल जाता। लेकिन आपको निकालना है दूसरा, चौथा और छठवां के हेल्प से सातवां पद। तो बेटा दूसरे से तीसरा पद कैसे पहुंचा? तो वो ऐसा है कि आपने लिखा दूसरा पद 11 को आपने मल्टीप्लाई किया 10 से और उसमें माइनस किया 1। 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 110, उसमें -1 किया तो आपको मिल गया 109। ये आपका तीसरा पद मिल गया। अब सेम पैटर्न इसमें लगाएंगे। जो आपका पद है 1099, सॉरी चौथा पद जो है वो लिखेंगे आप 110। अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर उसमें -1 करना है। 110 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 1100, और मैं अगर इसमें -1 करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 1099। आप देख रहे हैं, चौथे की हेल्प से आपने पांचवा पद निकाल लिया। तो सेम आपको यहाँ पर छठवें पद के साथ करना है। अब छठवां पद लिख लीजिए 1100, इसको भी आपको करना है 10 से मल्टीप्लाई, और उसमें भी करना है आपको -1। 1100 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 11,000, और मैं इसमें -1 अगर करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये 0 और ये 10,999 है अपने पास ऑप्शन में। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, उसमें बी ऑप्शन जो है वो है 1099। ये हमारा हल है, 1099 आपका क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न था, ध्यान देंगे आप। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ में तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी, वो +1 करने से निकल गया था। फर्स्ट पद में हमने पहले पद में +1 किया तो दूसरा मिल गया, तीसरे पद में +1 किया तो चौथा मिल गया, पांचवें पद में 1 प्लस किया तो छठवां मिल गया। लेकिन जो ये दूसरा, चौथा सम संख्या वाले पद हैं, विषम संख्या वाले में तो कोई परेशानी नहीं थी, इजीली निकल गया। लेकिन ये दूसरा, चौथा, छठवां और उसके बाद जो सातवां पद है वो निकालने के लिए आपको ये पैटर्न करना पड़ा। करना कुछ नहीं था, 11 जो भी पद था सम संख्या वाला उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें -1 कर दिया। 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया -1, 110 को 10 से मल्टीप्लाई किया -1, वैसे ही 1100 को 10 से मल्टीप्लाई किया फिर -1। थोड़ा ध्यान से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने पास जिसकी हेल्प से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, और बिल्कुल NMMSC निकालना ही है हमें। और सिर्फ NMMSC की ही बात नहीं है, ये तो आपका बेस है। आगे ये तो पहली सीढ़ी है आपकी, ये एग्ज़ाम तो आपको निकालना ही है, और इसके आगे जीवन में बहुत से एग्ज़ाम्स आएंगे आपके सामने, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएंगी, उन सब में ये तरीका आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को बनाते समय ये ना सोचिए कि आपका गोल सिर्फ NMMSC है, बल्कि ये जीवन की जो आपकी कैरियर की ऊंचाइयों पे आपको ले जाने वाली चीज़ है। इस पर फोकस करते रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें, और प्रैक्टिस इज़ मस्ट। प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो सीरीज है, पहला है पद 1 2 4 3 9 5 16 7 फिर 25। उसका अगला स्टेप हमें निकालना है। हमारे पास ऑप्शन है 9 10 11 एंड 36। क्या होगा इसमें? तो आप देख रहे हैं ना, तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर है, दोनों मिक्स है। ना तो एक क्रम से बढ़ रहा है और ना ही एक किसी क्रम से घट रहा है। देखिए, एक के बाद दो, दो के बाद चार बढ़ गया, लेकिन चार के बाद तीन फिर घट गया, तीन के बाद 9 बढ़ गया, फिर 5 फिर घट गया। तो कुछ अलग चीज लग रही है। देखते हैं क्या स्पेशल है। सॉरी, मुझे यहाँ पे कुछ नंबर जो है वो स्क्वायर दिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, और ये जो नंबर है जो अंडरलाइन कर रही, देखिए ये सारे स्क्वायर हैं। पहला, तीसरा, छठवां, सातवां और फिर नौवां, यानी विषम संख्या वाले जो पद हैं वो सारे स्क्वायर हैं। पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, फिर सातवां, फिर नौवां, ये सारे स्क्वायर हैं। आप देख लो अलग रख के, 1 4 9 16 और ये 25, ये सारे विषम स्थान वाले पद हैं। इनका स्थान विषम है। पहले स्थान पे है ये तीसरे स्थान पे है, ये पांचवें स्थान पे, ये सातवें स्थान पे और ये 9वें, है ना। और 9वें के बाद आपको निकालना है 10वां। 10वां यानी ये सम स्थान वाला पद है। सम स्थान वाले पद आपके पास क्या है? 2 है, 3 5 7। ये विषम स्थान वाले पद हैं, उससे तो आपको कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको विषम स्थान वाला पद नहीं निकालना है, आपको निकालना है सम स्थान, क्योंकि आपका जो आंसर है वो है 10वां पद। आप देख रहे हैं सम संख्या में क्या है? पहले 2 3 5 7। क्या इसमें आपको कुछ स्पेशल नजर आ रहा है? जैसे कि विषम स्थान वाले पद जो है, क्या ये वर्ग हैं सब? तो वैसे ही कुछ है क्या इनमें? नहीं, ना तो ये किसी संख्याओं के वर्ग हैं और ना ही किसी संख्या का घन है। बेटा, ये जो नंबर है एक नज़र में देखने पे लग रहा है कि ये तो सम स्थान वाले पद हैं ज़रूर, लेकिन ये विषम संख्याएं और सम संख्या का समूह है। तो एक सम 3 विषम, ये भी काम नहीं करेगा। तो दूसरी बात जो मुझे नज़र आ रही है कि सब प्राइम नंबर हैं, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या आप जानते हैं ना, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो है अभाज्य। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7। तो आप बता सकते हैं अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 9 तो नहीं हो सकती, कि 9 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। तो इसकी अगला अभाज्य नंबर है 11। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से, अभाज्य संख्या के हिसाब से अगला पद निकालना था। पहला अभाज्य नंबर था 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और अगला अभाज्य नंबर है 11। ये आपके पास आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में है, दैट इज द आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11। आज के लिए यही बस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उसके पहले बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो मैं इतना डीप में आपको बता रही हूँ, ये इसलिए कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें, है ना। इतना समय एक एक क्वेश्चन में दिया जा रहा है, उसके पीछे यही इंटेंशन है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। इतना धीरे, इतना स्लो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप उसको समझ लें। और जब आप एक बार समझ लेंगे और बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, है ना। और आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम तो मिलने वाला है नहीं, एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलने वाला है। तो मैं जो ये डीप में बता रही हूँ वो आपके समझने के लिए है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको अपनी स्पीड पूरी दिखानी है,
फास्ट। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास समय बहुत कम है क्योंकि प्रस्तावित तिथि 2 फरवरी है, कुल 25 दिन भी नहीं रह गए हैं आपके पास। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए। अब तक आपने जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करते रहें, उसकी रिवाइज करते रहें और फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, मैथ पे। सेकंड तो लगभग निकल ही जाता है, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है थोड़ा टफ जाता है। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।